हेलो नमस्कार दोस्तों। आजकल न्यूज़ में अयोध्या जो है ना बड़ा न्यूज़ में है। अयोध्या, ठीक है ना, ये अयोध्या एक शहर है, टाउन है, ठीक है। तो ये आपको जानना है। ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि आपको लग रहा है सुना जैसा जैसे ये इसको अयोध्या जैसा, ठीक है ना। तो अयोध्या और अयोध्या, कई लोग सोच रहे हैं कि अयोध्या ही अयोध्या पहले थे। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग टाउन है। इसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। दोनों अयोध्या अभी न्यूज़ में आप जान रहे हैं कि श्री राम मंदिर का अभी उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये फिर से अयोध्या जो टाउन है ना, ये थाईलैंड का एक शहर है, ठीक है ना। ये थाईलैंड का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है, ठीक है ना। ये काफ़ी प्राचीन शहर है और वर्तमान समय में थोड़ा इसकी ये थोड़ा धूमिल हो चुका है क्योंकि इसका भी जस्ट नालंदा जैसा हिस्ट्री रहा है। एक बहुत बड़ा, मतलब नालंदा में तो एक विश्वविद्यालय था, यहाँ विश्वविद्यालय तो नहीं था, मतलब एक टेम्पल, बहुत बड़ी टेम्पल थी, टाउन था, जिसको बाद में क्लैश कर दिया गया उसको पूरा युद्ध के दौरान, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। और इसमें इस स्लाइड में हमने जो जो भी मैंने बनाया है उसमें ना उसके कुछ टाउन के पिक्चर भी हैं और कहाँ है इसको देखते हैं। चलिए तो देखते हैं। अयोध्या थाईलैंड के एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है, ठीक है, जो प्राचीन समय सियाम साम्राज्य, याद रखिएगा, ठीक है ना, सियाम साम्राज्य की दूसरी राजधानी रहा था, ठीक है ना। पहले नहीं तो भैया, सेकंड में उसको बनाया, ठीक है ना। सियाम साम्राज्य, याद रखिएगा, सियाम साम्राज्य कहाँ, थाईलैंड में की दूसरी राजधानी। यह शहर अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है और इसमें प्राचीन मंदिरों और अवशेष है, ठीक है ना, प्राचीन मंदिर है, ठीक है ना, जैसे श्री राम जी का मंदिर है उसमें, जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है ना। सांस्कृतिक विरासत को क्या करता है, दर्शाता है। ये आपको पता होगा कि थाईलैंड में कैसे चला गया, आपको पता होगा इसमें ना राम लला जी का मंदिर है। और खास बात है ना कि वहाँ के नामों में ना, मंदिरों के नामों में चाहे टाउन का रामा नाम ज्यादा पड़ता है। ये राम से प्रेरित शब्द है, ठीक है ना। तो ये इंडियन कल्चर का प्रभाव दिखता है। वहाँ पे पता होगा वहाँ भी ये जो ये इसका होता है ना, सॉरी, राम कथा होती है, ठीक है ना। तो वहाँ भी ये सारी चीजें होती है। तो उसका प्रभाव आपको, जब आप अगर चोल किंगडम पढ़े होंगे, चोल साम्राज्य, तो चोल साम्राज्य के बारे में पढ़े होंगे ना, उसका इंडोनेशिया थाईलैंड वाले इलाकों पर उसका कब्जा था। और उस इलाके में जिधर जिधर कब्जा था ना, तो उस समय इंडियन संस्कृति का बहुत बड़ा प्रचार हुआ, ठीक है। इसी समय उस समय रामायण भी हर क्षेत्रों में, उन सारे क्षेत्रों में फैला, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, म्यांमार में। तो वहाँ भी उनका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और कुछ। अयोध्या का इतिहास बहुत ही समृद्धमय और प्राचीन है। यह सियाम की साम्राज्यिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, ठीक है ना। साम्राज्यिक विकास का महत्वपूर्ण और वाणिज्य व्यापार का, साथ ही ना कूटनीति का ये बहुत बड़ा एक सिटीज था ये टाउन। तो इसीलिए आपको उसको जानकर रखना है। अगला है स्थापना। अयोध्या की स्थापना 1350 ईसा पूर्व में श्री रामा, ठीक है, वह एक राजा थे श्री रामा। श्री रामा का एक जो सेना नायक और उसके पुत्र महाथमा राजा, ठीक है ना, महाथमा राजा ने स्थापित किया था। उसका एक सेना नायक था और उसका पुत्र महाथमा राजा ने क्या हुआ था, उसको स्थापित किया। उस समय वहां के शासक कौन थे, तो श्री रामा, ठीक है ना। याद रखिएगा, देखिए राम भगवान से प्रेरित यहाँ रामा शब्द ज्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। कई शासक हैं जहाँ उनमें रामा शब्द मिले। तो ये 1350 ईस्वी के आसपास, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ये 1350 ईस्वी के आसपास इसका ये स्थापना हुआ। देखिए ये थाईलैंड, थाईलैंड का पिक्चर है, ठीक है। ये वाला पूरा थाईलैंड है। देखिए यहाँ जो है ना, ये अयोध्या किंगडम है, ठीक है ना, पूरा फैला हुआ है, ठीक है। ये अयोध्या किंगडम है और यहीं पर अयोध्या टाउन है, ठीक है ये। तो इस समय वहाँ अयोध्या साम्राज्य जो था, ये पूरा फैला हुआ था थाईलैंड में, ठीक है। तो आपको देख लीजिए, ये भारत से, ठीक है ना, ये भारत के उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। सिंपल कहे तो पूर्व की ओर पड़ेगा, उत्तर पूर्व क्या, पूर्व की ओर पड़ेगा भारत से, ठीक है ना, ये थाईलैंड। तो आप इसको थाईलैंड को मैप में देख भी सकते हैं। अगला है, अयोध्या ने 14वीं सदी के आसपास सियाम की राजधानी का दर्जा प्राप्त किया और इसे विकसित होने लगा, और यह विकसित होने लगा। पता होगा कि ये दूसरी राजधानी थी सियाम साम्राज्य की, और ये दूसरी राजधानी बना, ठीक है ना, ये 14वीं सदी के आसपास। अगला सांस्कृतिक विकास। इस शहर के विभिन्न कला और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपनी पहचान बने। महान राजमहल, मंदिर और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां स्थल इसकी शोभा बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ये कई सारे मंदिर बने, राजमहल बने, ये सारी चीज ना इसकी
मतलब काफ़ी महत्ता बढ़ा दिया। हाँ, बहुत बड़ा एक मंदिर भी हुआ करता था, देखिए उस समय के ये कुछ है ये मंदिर, ठीक है ना। ये जो अब ये जब युद्ध हुआ था ना बर्मा के साथ, तो बर्मा की सेनाओं ने इसको दबा दिया, कुछ मतलब कि इसको नष्ट कर दिया बर्मे इस युद्ध के दौरान। तो ये कुछ बड़े इम्पोर्टेंट ये टाउन थे, ठीक है ना। ये जो अपनी जैसे कैसे हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने के बाद ये हो गया, तो उसी तरह ये टाउन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है। तो ये हुआ। अगला आगे देखते हैं। 1767 में बर्मा के साथ हुई एक लड़ाई हुई एक बड़ी युद्ध के बाद अयोध्या को बर्मी सेना ने नष्ट किया, ठीक है ना। बर्मी की जो सेना थी म्यांमार जिसको पड़ गया उसको नष्ट कर दिया और शहर की सभी भव्यता को समाप्त कर दिया। यह घटना शहर की सांस्कृतिक धरोहर के लिए अध्याय का समापन कर दिया, ठीक है। और ये चूंकि एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक शहर था तो उसको विनष्ट हो गया, ठीक है। आगे आज की स्थिति क्या है, तो हालांकि अयोध्या का अब अत्यंत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। अभी भी जैसे नालंदा में जैसे लोग कैसे जाते हैं, तो जो अभी बचा हुआ है प्राचीन चीजें जो नष्ट तो हो गया है, तो उसी तरह नष्ट हुआ चीज तो बचा हुआ है, तो उसी को लोग पर्यटन के लिए देखने लग जाते हैं, ठीक है ना। इसके प्राचीन समय के बवाल का असर आज भी दिखाई देता है, ठीक है ना। जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दिखाते हैं, जो प्राचीन समय का जो इसका है ना, जो इसका विकास वो अभी दिखाई देगा, जनरली मध्यकाल में ही डेवलप हुआ, ठीक है। तो ये इसको देखते हैं, ये अभी करेंट टाइम का देख सकते हैं कैसा टाउन है अयोध्या, ठीक है। ये और प्राकृतिक से बहुत अच्छा, बहुत मैंने और इसके पिक्चर देखे काफ़ी अच्छा लग रहा था तो हमको, ठीक है। तो ये था कुछ अयोध्या टाउन के बारे में जो कभी न्यूज में चर्चा में था, ठीक है। अगर आपको ऐसा ही सीरीज अच्छा लग रहा होगा इस तरह का सीरीज, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।